तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक से। बेसिक में हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा इससे पहले लेक्चर में डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ कार्बन। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, छोटा सा लेक्चर है हमारा, और हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, जो कि बिना कार्बन की डिग्री के हम लोग नहीं बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग इससे पहले वाला लेक्चर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है, डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड डिग्री ऑफ एमीन्स। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले बेटा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बेटा। तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कार्बन की डिग्री के ऊपर। अब कार्बन की डिग्री हमको निकालनी आती है तो हम लोग हाइड्रोजन की भी डिग्री आसानी से बता सकते हैं। अगर 1 डिग्री कार्बन एटम है तो उस 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड होगा बेटा, फिर से ध्यान से, 1 डिग्री अगर कार्बन है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कार्बन की डिग्री निकालनी पड़ेगी। अगर 1 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे हमारे पास अगर 2 डिग्री कार्बन एटम है तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग कार्बन की 3 डिग्री देखते हैं कि 3 डिग्री कार्बन एटम है तो हम लोग बोलेंगे उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे बेटा 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। क्लियर? एकदम आसान है, बहुत ही आसान है बेटा, और हम लोग आसानी से नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसकी डिग्री क्या है, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं 4 डिग्री कार्बन की। तो 4 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा? नहीं बेटा जुड़ा होगा, क्योंकि जो कार्बन की बैलेंसी होती है बेटा वो कितनी होती है? 4। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास क्वाड्रेनरी कार्बन है तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी बेटा? 4, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा? 1 2 3 4। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो अगर ये कार्बन 4 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो कार्बन की बैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाती है, कार्बन की बैलेंसी बढ़ नहीं सकती बेटा। तो ये हाइड्रोजन को एक्स्ट्रा बॉन्ड से जोड़ नहीं सकता है। तो अगर एक्स्ट्रा बॉन्ड से हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा तो कभी भी किसी भी कंपाउंड में 4 डिग्री का हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी कभी भी पूछा जाए कि 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? तो हम लोग बात करते हैं कि अगर 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हम लोग कार्बन की डिग्री को देखकर हम हाइड्रोजन की डिग्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी आसान है बेटा। हम लोग बात करते हैं कि कार्बन अपना ऑक्टेट क्यों नहीं एक्सपेंड कर पाता है, कार्बन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता है। तो हमारे पास जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट हैं वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका रीज़न होता है उनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं या डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर पाए। तो पहले मैं उस बात को क्लियर कर देता हूँ। जैसे कार्बन है तो अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा? 1s2 2s2। सभी को आता बनाना बेटा 1s2 2s2 एंड 2p2। तो जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 1s2 2s2 एंड 2p2 है, किस स्टेट की हम लोग बात करें बेटा? ग्राउंड स्टेट की। नॉर्मल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। बट हम लोग अगर बैलेंसी से जाते हैं तो हम लोग एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो आउटर सेल है या सबसेल है इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा? एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। यहाँ पर जो है ऑर्बिटल्स में बना लेते हैं तो हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बेटा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2px 2py एंड 2pz, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ आ जाएगा, एक्साइटेड होकर इसका इलेक्ट्रॉन इसके बैकेंड ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो जब बैकेंड ऑर्बिटल में चला जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिन्होंने कोई पेयरिंग नहीं की है या पेयर नहीं है जो, तो वो कितने हो जाएंगे बेटा? 4। तो यहाँ से इसकी बैलेंसी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। तो क्या इसके पास नंबर ऑफ जो 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं बात करूँ 1s2 2s2 2p, क्या 3s या कोई भी ऑर्बिटल हमारे पास ऐसा है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बैकेंड ऑर्बिटल प्रेजेंट हो? तो हम लोग कहेंगे ऐसा कोई भी केस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो कभी भी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? जैसे एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा बेटा।
जैसे नाइट्रोजन मैंने ले लिया, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक जो है एटॉमिक नंबर बेटा 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 एंड 2p3। ये नॉर्मल सा बेटा सभी को आता होगा, एकदम बिल्कुल आसान है। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो देख रखे हैं तो आपको और ज़्यादा ये आसान लगने लगेगा। तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये बात है बेटा ग्राउंड स्टेट की। किसकी बात है बेटा, ये ग्राउंड स्टेट की। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा एक्साइटेड स्टेट की। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो सेकेंड पीरियड का अगर ये है, जैसे ये बात करता हूँ, तो ये सेकेंड सेल का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बेटा, सेकेंड में जाएगा। थर्ड में भी जा सकता है, लेकिन हमको क्या है देखना है कि थर्ड में जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, नॉर्मल बॉन्डिंग से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट से जाता है वो अपने सेम एनर्जी लेवल में जाता है, सेम सेल में जाता है बेटा। तो अगर सेकेंड वाला है तो सेकेंड में जाएगा, थर्ड वाला है तो थर्ड में जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पर आ जाएगा 1s2। आउटर सेल जो है हमारा 2s2 है, तो यहाँ पर इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल में करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 2 3। ठीक है, अब सेकेंड का इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल का जो इलेक्ट्रॉन है या सेकेंड हमारे पास जो आगे है ये सेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताता बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सेकेंड वाले में जाएगा। तो 2s 2p, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या हमारे पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें इस इलेक्ट्रॉन को, इस पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग उस तरफ शिफ्ट करा सकते हैं? क्या इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है? नहीं है बेटा। तो हम लोग बात करते हैं कि सेम एनर्जी लेवल में, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है तो यहाँ पर मैं क्या 2d ऑर्बिटल को ले सकता हूँ? क्या 2d ऑर्बिटल बेटा एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, 2d ऑर्बिटल बेटा नहीं होता है। तो इसका जो p के बाद 2d वाला ऑर्बिटल बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा बेटा, 2px1 2py1 एंड 2pz1 बेटा। तो जब यही रहेगा तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगे। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर के फॉर्म में रहते हैं। किस में रहते हैं बेटा, लोन पेयर के फॉर्म में रहते हैं। क्लियर, एकदम लोन पेयर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम बैलेंसी है वो कितनी बेटा, 3 है। नॉर्मल में बेटा कितनी है, 3 है। क्लियर एकदम। तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, हेलोजन जो हमारे पास होते हैं, तो फ्लोरीन, ये कोई भी एलिमेंट क्या कर सकता है बेटा, बोरान हो, कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल या 2d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एकदम क्लियर हुआ बेटा। तो नॉर्मल इनकी बैलेंसी वही रहेगी। तो हम लोग कार्बन की बैलेंसी की बात कर रहे थे, कितना होता है बेटा, 2, कितना होता है बेटा, 4 होता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने देखा है कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन इस तरीके से 4 बॉन्ड भी फॉर्म करता है, नाइट्रोजन इस तरीके से 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो मैं वापस चलता हूँ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था बेटा 1s2 2s2 2px1 2py1, ये तो सब नॉर्मल है बेटा, 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास लोन पेयर फॉर्म में होते हैं बेटा, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 3 हैं। तो अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नॉर्मल ये बैलेंसी कितनी दिखाने वाला है, तो हम लोग बोलेंगे पहले कि ये 3 बॉन्ड बना सकता है, किसी भी एटम के साथ ये 3 बॉन्ड बना सकता है। और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर फॉर्म में रहेंगे। नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल के वो लोन पेयर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, किस में रहते हैं बेटा, लोन पेयर फॉर्म में रहते हैं। अब ये हमारे पास किस में बेटा, लोन पेयर फॉर्म में। तो अगर ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग करेगा तो हम लोग एक्स्ट्रा बॉन्डिंग कैसे दिखाएंगे, सपोज कर लो इसने एक बॉन्ड H के साथ बना लिया, एक बॉन्ड H के साथ बना लिया, तो हम लोग ये कहेंगे अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको लूज कर दे बेटा, ये क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो अगर ये लूज कर देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई भी एटम जो होता है, अगर एलिमेंट कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 हो जाएंगे तो ये आसानी से 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये अपने ऑक्टेट को, ऑक्टेट नहीं एक्सपेंड हुआ, यहाँ पर ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हुआ,
बल्कि इसने बॉन्डिंग एक्स्ट्रा दिखाई है, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन भी 3 बॉन्ड बना लेता है बेटा, लेकिन कैसे बना सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके बना सकता है बेटा, जिससे कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर वो अपने बॉन्ड को इंक्रीज कर सकता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को इंक्रीज कर सकता है। कैसे किया समझ में आ गया बेटा? ऐसे ही हम लोग ऑक्सीजन को करते हैं, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हैं। ठीक है, हटाएं इसको बेटा, हम लोग वापस चलते हैं जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा डिग्री ऑफ कार्बन की। अगर कार्बन की डिग्री हमको पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हाइड्रोजन की डिग्री बता सकते हैं। तो हम लोग को अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बताना है तो सबसे पहले कार्बन की डिग्री को फाइंड करेंगे, और जो भी कार्बन की डिग्री होगी उसी डिग्री का हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ, हैलोजन के साथ, किसी अदर एटम के साथ अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसकी डिग्री कोई भी नहीं होगी, कोई भी डिग्री उसको हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे लिखते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे सपोज कर लो, पहले थोड़ा ओपन टाइप स्ट्रक्चर लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C H3 बॉन्ड H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, ठीक है, CH3 एंड CH3। ठीक है, सपोज कर लो एक कंपाउंड हमारे पास ये दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें बताइए 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, 4 डिग्री हाइड्रोजन बताना है। तो हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा बेटा। 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन जो होता है, अभी हमने अभी बताया आपको कि 4 डिग्री कार्बन में चारों क्या होंगे, उसके पास कार्बन होंगे। तो कार्बन की डिग्री हम इससे पहले सीख चुके हैं। तो ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, 1। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस साइड से जुड़ा हुआ है, एक इस साइड से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। इससे पहले हम लोग सीख चुके ना, कार्बन की डिग्री निकालना हमको अच्छी तरीके से आता है बेटा। तो यहाँ पर देखें ये क्या है बेटा, इस साइड से क्या है बेटा, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। अगर इस कार्बन की बात करता हूँ तो एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड से, कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। कार्बन की डिग्री क्या होती है बेटा, कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री को बताता है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कार्बन की, तो कितनी डिग्री आ जाएगी बेटा, 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 3। यहाँ पर बात करता हूँ, ये 2 डिग्री हो जाएगा और ये 4 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा बेटा, ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बहुत ही आसानी से क्या करते हैं बेटा, बहुत ही सिंपली मेथड से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की डिग्री फाइंड कर लेते हैं, और कार्बन की डिग्री ही बताएगी उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा है वो उतनी ही डिग्री का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो 1 डिग्री हाइड्रोजन ये है, तो हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है, तो उसके साथ जो ये हाइड्रोजन एटम है वो भी क्या हो जाएंगे बेटा, 1 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 हमको मिल जाएंगे। 1 डिग्री की बात कर लेता हूँ पहले, तो यहाँ भी 1 डिग्री है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 1 डिग्री तो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं तो 3 हो जाएंगे बेटा। ये भी 1 डिग्री है तो इसके पास भी 3 हो जाएंगे, और इसके पास भी 1 डिग्री है तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगे। तो ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूँ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं बेटा, तो यहाँ पर 1 डिग्री में, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं तो 3 यहाँ से हो जाएंगे, 3 यहाँ से हो जाएंगे 6, 3 यहाँ से 9, 3 यहाँ से बेटा, तो 3 चक्कू 12, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अगर बात करता हूँ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम की, तो आप बता सकते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम हमारे पास कितने हैं बेटा, 15 है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन की। तो हमारे पास 2 डिग्री कहाँ पर है, तो 2 डिग्री जो हमारे पास है ये है हमारे पास 2 डिग्री एक। ठीक है, 1 डिग्री को मैं हटा देता हूँ अभी। तो 2 डिग्री की बात करता हूँ, एक ये हमारे पास 2 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बेटा, एक है। एक हमारे पास ये 2 डिग्री है। ठीक है, एक ये 2 डिग्री हो गया, एक ये 2 डिग्री हो गया, और कहीं 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और कहीं बेटा नहीं। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम है बेटा, 1, यहाँ से है 1। ठीक है, यहाँ पे कितना 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, 1, 2 एंड 2 4। ठीक है, तो 2 डिग्री जो हमारे पास है वो क्या हो जाएंगे बेटा, 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 डिग्री कार्बन को ढूंढते हैं बेटा। तो हमारे पास 3 डिग्री कार्बन एक ये है। ठीक है, 3 डिग्री, और 3 डिग्री कहाँ पे बेटा, 1, 2, 3। 3 डिग्री में कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 1। 3 डिग्री कार्बन 1 है, उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1। और 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री कार्बन ये है पर
4 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ क्या हो बेटा, 4 कार्बन एटम जुड़े हैं। अगर 4 कार्बन एटम जुड़े होंगे तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो हम लोग हाइड्रोजन की डिग्री को कैसे बताते हैं, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कार्बन की डिग्री, और कार्बन की डिग्री जो होगी उसी के साथ, जैसे यहाँ पर 1 डिग्री है तो 1 के साथ 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन के साथ जो जुड़ा होगा उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 3 डिग्री कार्बन के साथ जो जुड़ा होगा उसको बेटा 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। और 4 डिग्री कार्बन तो होता है बट 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को नोट करें, आगे लिखते हैं बेटा। ठीक है, हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन आर अटैच्ड डायरेक्टली attached to directly 1 डिग्री कार्बन। ठीक है ना, आगे ऐसे 2 डिग्री वाला भी हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो हम लोग इसको लिख देंगे सो ऑन। क्या लिख देंगे बेटा, सो ऑन। ठीक है, तो क्लियर हुआ बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन आर अटैच टू डायरेक्टली 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का हाइड्रोजन क्या होगा, जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, सिंपल सा। 2 डिग्री वाला 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ। ठीक है, और हम एक बात यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि अगर नाइट्रोजन के साथ जैसे ये जुड़ा हुआ है, सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, हेलोजन Cl के साथ जुड़ा हुआ है, किसी अदर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री कोई भी नहीं काउंट की जाएगी, उसकी डिग्री कोई भी काउंट नहीं की जाएगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, सपोज कर लो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इस कंपाउंड में नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने बेटा, है ना। 2 डिग्री हाइड्रोजन आपको बताने, ओवरऑल सब ले लें क्या? चलो एक क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन आपको बताना है बेटा, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने बेटा बताना है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने बेटा बताना है। ऐसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो उसमें भी वही करना बेटा। 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने बेटा बताना है। तो कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की डिग्री को निकालते बेटा। तो अब हमारे पास यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या बेटा, ये 2 डिग्री है। कार्बन की डिग्री कैसे पता चलती है बेटा, कितने हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये 2 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा। ये भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2। कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ बेटा, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस साइड से एक इस साइड से। तो अगर 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री बेटा। ये कितने से जुड़ा है, एक इस साइड से एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो ये हो जाएगा बेटा 3 डिग्री। ये किससे जुड़ा बेटा, 2 कार्बन से एक इस साइड जुड़ा हुआ है, एक इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 डिग्री हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो ये कितने से जुड़ा हुआ बेटा, एक इस साइड जुड़ा हुआ है, एक इस साइड और एक इस साइड OH से जुड़ा है। डिपेंड किसके ऊपर करता है, कार्बन के ऊपर बेटा। कार्बन के अलावा किसी भी ग्रुप पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन वाला कोई ग्रुप नहीं है, कार्बन एटम नहीं है, तो इसकी भी डिग्री क्या रहेगी बेटा, 2 डिग्री रहेगी। यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1 डिग्री। हर एक पॉइंट, हर एक कॉर्नर हमने पहले ही बताया था क्या होता है बेटा, कार्बन होता है। तो ये रहा हमारे पास 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। हर एक कार्बन को हमने क्या किया, पहले रिप्रेजेंट कर लिया कि कौन सा कार्बन किस डिग्री का है। अब हम लोग हाइड्रोजन एटम को आसानी से बता सकते हैं। तो आंसर आप बताइए, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना होगा बेटा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, क्या स्ट्रक्चर को ओपन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को ओपन वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर मैं यहाँ से इसका क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर थोड़ा ओपन कर दे रहा हूँ। तो आप दिमाग लगाइए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, कार्बन होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, हर एक पॉइंट क्या होगा बेटा, कार्बन होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग बैलेंसी से देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, फिर स्ट्रक्चर से भी बताऊंगा। सी यहाँ भी है, सी हमारे पास यहाँ भी है सी, और यहाँ पर जो है सी वो OH के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमारे पास ये पाई बॉन्ड है, लाइंस जो होती हैं वो बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा कुछ बना हुआ है कि जो पॉइंट्स होते हैं बेटा क्या होता है, कार्बन होते हैं। अब
हमने बताया था जब स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही थी, तो मैंने बताया था कि जो लाइंस होती हैं वो बॉन्ड्स को बताती हैं और बाकी क्या होते हैं बेटा, उसके साथ उसकी बैलेंसी को हाइड्रोजन एटम कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन एटम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड इस साइड बना हुआ है तो कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे बेटा, 1 2 एंड 3, कितने हो जाएंगे बेटा, 3 हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ से 2 3 और 1 4, तो इसकी कंप्लीट बैलेंसी बेटा 3 2 और 1 3, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम होगा। यहाँ पे बात करते हैं 1 2 3 4, इधर से 2 1 3 और 1 4, ठीक है, 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे बेटा 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ पे भी 2 1 3 4। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने बना लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब डिग्री बतानी हमको, तो हम लोग डिग्री बता ही चुके हैं कि कौन सा कार्बन किस डिग्री का है, तो हम बात करते हैं 1 डिग्री वाले की, ठीक है। तो इसके पास हम लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि एक बॉन्ड बना है, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो कितने एच जुड़े होंगे बेटा, 3। तो यहाँ पर 1 डिग्री की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने होंगे बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं 1 डिग्री, ये हमारे पास कितना था बेटा, 2 डिग्री, ये हमारे पास कितना था, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री था, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है ये डिपेंड करता है 2 डिग्री, ठीक है। बात करते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम की, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, तो कितने हो गए 2 डिग्री हमारे पास में, 1 डिग्री क्लियर हो चुका है 3, ठीक है, 2 डिग्री। तो इसके पास 2 डिग्री कार्बन तो है, 2 डिग्री कार्बन तो है, पर इसके पास 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कोई भी नहीं है। 2 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ये आ गया, एक, फिर यहाँ से बात करते हैं 2, एक ये 3, एक ये 4, एक 5 और एक 6। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे बेटा, 6 हो जाएंगे, सही है। नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो 3 डिग्री कार्बन कहाँ पर है, 3 डिग्री कार्बन हमारे पास ये है, 3 डिग्री कार्बन। इस 3 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0, क्योंकि इसके पास कोई भी 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, एकदम समझ में आ रहा है बेटा। ऑर्गेनिक अगर समझनी है, सच में बहुत ही आसान है, बस हमको करना क्या बेटा, बिल्कुल जीरो से, जैसे हम बेसिक से जो है पढ़ाते चले जा रहे हैं, आपको बस सही से पढ़ते जाना बेटा। एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर होता है कि हम लोग किस तरीके से किस फ्लो में चल रहे हैं बेटा, तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते हैं। तो उस ऑर्डर से अगर ऑर्गेनिक पढ़ी जाए तो ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। और फिर इंपॉर्टेंट बात सबसे ज़्यादा आती है बेटा रिवीजन की, कि हमें रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, पहले आप डायरेक्ट बताइए, फिर हम लोग क्या करते हैं उसको स्ट्रक्चर भी बना लेंगे बेटा अच्छे से समझने के लिए, पर प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कार्बन होगा, अब कितने बॉन्ड बने बेटा, 2। तो पहले डिग्री लिख लें, ये 1 डिग्री क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, ये 2 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एक इस साइड से और एक इस साइड से जुड़ा हुआ बेटा। इसकी बात करते हैं तो कितना डिग्री हो जाएगा बेटा, 3 डिग्री। इसकी बात करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ा है ना कि कार्बन से, तो यहाँ पर डिग्री क्या रहेगी बेटा, 1 डिग्री रहेगी। कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है कार्बन, उस पर डिपेंड करता है, ना कि नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन किसी अदर एटम पे डिपेंड नहीं करता है। ये इस साइड से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये 1 डिग्री हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही निकालना सीखें, जब तक हम लोगों को प्रैक्टिस में नहीं आता तब तक हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो अभी हम लोग डायरेक्ट बता रहे हैं, फिर स्ट्रक्चर से भी बता देंगे। तो बात आ रही है फिर से वही कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, ठीक है। तो 1 डिग्री हमारे पास ये है इस कार्बन, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं थोड़ा फील करके क्या आएगा बेटा, 2 बॉन्ड्स बने हुए, तो कितनी बैलेंस इसकी कम है, 2। तो यहाँ पर जो कार्बन होगा उसके पास कितने हाइड्रोजन एटम होंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। ये 1 डिग्री है, यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके पास एक बॉन्ड है, तो बैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। कितने हाइड्रोजन एटम होंगे यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन एटम होंगे, एक बॉन्ड के साथ होगा बेटा 4। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3। यहाँ पे कितना होगा बेटा, 2। अब इसकी बात करते हैं, ये भी 1 डिग्री है, तो एक इस साइड बॉन्ड बना हुआ है, एक इस साइड बॉन्ड बना हुआ है, तो 2 बैलेंसी कंप्लीट हो रही है। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4। तो कितने की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, H की 2। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम का आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 5 और 2 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम की अगर बात करते हैं तो 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम क्या आ जाएगा बेटा, 1 डिग्री को हटा देते हैं, 2 डिग्री की बात कर लेते हैं बेटा। तो 2 डिग्री हमारे पास एक ये 2 डिग्री है और बस एक ही 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन एटम है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास एक इस साइड से बॉन्ड है, 2 इस साइड से, तो 3 बॉन्ड अगर बने हुए हैं तो कितनी बैलेंसी कम है अभी बेटा, 1। तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जुड़ा होगा जो बैलेंसी को पूरा कर रहा होगा। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। 3 डिग्री की बात कर लेते हैं, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन बेटा, तो एक इस साइड से बॉन्ड है, एक इस साइड से, एक इस साइड के। कार्बन को पहले देखते हैं, उस कार्बन के साथ जो ये जुड़ा होगा
वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर कितनी वैलेंसी अभी कम है, तो एक वैलेंसी कम है, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। क्लियर एकदम बेटा, बिल्कुल आसान है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब इसको ज़्यादा अच्छे से जो नए बच्चे हैं जिनको अभी इतना अच्छा नहीं प्रैक्टिस है, वो लोग स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। हर एक पॉइंट क्या होता है बेटा, हर एक पॉइंट कार्बन होता है, हर एक पॉइंट कार्बन होता है, और हर एक लाइन क्या होती है बेटा, बॉन्ड होती है। हर एक लाइन क्या होती है बेटा, बॉन्ड होती है। तो यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन और ये रहा हमारे पास NH2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो अभी 2 बॉन्ड हैं, तो कितने इसको H चाहिए, 2 H चाहिए, क्योंकि बैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। बैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है, ठीक है। इसके पास बात करते हैं, तो कितने H चाहिए, 3 और 1 4। इसके पास कितने चाहिए बेटा, 1 2 और 1 3। इसको कितने चाहिए बेटा, 1। इसको कितने चाहिए बेटा, 2, ठीक है। क्लियर है बेटा, डिग्री आपको पता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, आसानी से सिखा चुके हैं बेटा। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर को ओपन कैसे करते हैं उसकी बैलेंसी के हिसाब से। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये कितना बेटा है, 1 2 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा बेटा। ये 1 2 2 एक ही कार्बन से जुड़ा, कितने कार्बन से जुड़ा बेटा, 1, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री का आंसर क्या था, 1 2 3 और 1 4, और 4 और ये भी बेटा 1 डिग्री है, 4 और 3 7। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का आंसर क्या आया था बेटा, 7 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, ठीक है। 2 डिग्री की अगर बात कर लेते हैं, तो 2 डिग्री कार्बन कहाँ पर बेटा, ये है 2 डिग्री, और 2 डिग्री के पास H कितने बेटा, 1, और कोई 2 डिग्री नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। 3 डिग्री की बात करते हैं, तो ये इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम है बेटा, तो इसके पास 1 है, तो आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम को बता सकते हैं। बिल्कुल आसान है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन समझ में आ गया, क्लियर है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एकदम क्लियर है ना, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं, मज़ा आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा बेटा, ऑर्गेनिक में थोड़ा फील करना है, थोड़ा मज़ा लेना है, और इंटरेस्ट तो लाना ही बेटा। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लाएंगे खुद से, तब तक चीज़ें आपको ना तो आसान लगेंगी और ना ही समझ में आएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा जो है पूरा 100% सेटअप, माइंड सेटअप प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमको सीखना है, और एक बस जब तक सीखना है जब तक हमारा सिलेक्शन जेई या नीट में नहीं होता बेटा, ठीक है। हमको तो बस क्या करना है, मतलब टारगेट बना लेना है कि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हमें अपना प्रिपरेशन, हार्ड वर्क जारी रखना बेटा, है ना। और वो भी क्या बेटा, एक अच्छी टेक्निक के साथ, अच्छी पढ़ाई के साथ बेटा। ये नहीं हार्ड वर्क करना है तो एकदम समझ जाओ, फिर कहेंगे नहीं। पॉइंट पे वापस आते हैं। कई बार क्या होता है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पूछ लेते हैं। जैसे कि मैंने पूछा विनाइलिक हाइड्रोजन, तो हम विनाइलिक कार्बन सीख चुके थे, तो ये हमारे पास क्या था, जैसे मैंने इसकी बात की, ठीक है। तो मान लो ये लिखा हमारे पास CH2CHCl, विनाइल क्लोराइड मान लो लिखा हुआ है। उसने पूछा बताइए विनाइलिक हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, विनाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमको पता है जो sp2, लास्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं, जो sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है, नॉन एरोमेटिक जो होता है, वो कैसा होता है बेटा, विनाइलिक। तो ये भी हमारे पास विनाइलिक है, ये भी हमारे पास विनाइलिक है। क्वेश्चन क्या था, विनाइलिक हाइड्रोजन एटम कितने होंगे बेटा। तो जो विनाइलिक कार्बन होगा, जैसे कार्बन की डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे थे, वैसे ही हम लोग किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे बेटा, हम लोग बात करेंगे कार्बन की जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास क्या बेटा, विनाइलिक कार्बन है, ये भी विनाइलिक कार्बन है। तो विनाइलिक कार्बन के साथ जो H जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, विनाइलिक हाइड्रोजन। तो विनाइलिक हाइड्रोजन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन में दिया ये, ठीक है। आपको बताना है इसमें कि नंबर ऑफ विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक सॉरी, इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ विनाइलिक हाइड्रोजन क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ विनाइलिक हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक हाइड्रोजन बेटा बताना है, एलाइलिक हाइड्रोजन कितने बेटा, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने बेटा, और 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है विनाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं, एलाइलिक कितने हैं, 1 डिग्री कितने हैं और 2 डिग्री कितने हैं। तो आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम विनाइलिक की बात करते हैं। तो जो sp2 हाइब्रिड होता है, डबल बॉन्ड वाला होता है, क्या होता है बेटा, विनाइलिक। तो विनाइलिक की बात डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाकर भी दिखा देंगे। अगर प्रैक्टिस है तो हम लोग डायरेक्ट बताएंगे कि यहाँ पर कार्बन एटम होगा, 2 बॉन्ड बने तो 2 बैलेंसी पूरी हो रही होगी। तो यहाँ पर कितने H जरूरत पड़ रहे होंगे बेटा, 2H। यहाँ पे बेटा 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो कितने की जरूरत पड़ रही है बेटा, 1H की। तो अगर विनाइलिक हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, फिर से हमारे पास 3 हो जाएगा। अब एलाइलिक, तो हमें पता था एलाइलिक क्या होता है, जो विनाइलिक कार्बन होता है उससे जो डायरेक्टली जुड़ा होता है बेटा, विनाइलिक कार्बन से
जो डायरेक्टली कार्बन एटम जुड़ा होता है उसे हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? एलाइलिक कार्बन कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं ना कार्बन का टाइप्स। तो ये एलाइलिक है। अब इसकी बात करते हैं तो इसके पास कितने बॉन्ड बने बेटा? एक इस साइड बना हुआ है, एक इस साइड बना हुआ है। तो 2 बॉन्ड अगर बने हुए तो अभी भी 2 वैलेंसी कम है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे। कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे बेटा? 2। तो ये हमारे पास एलाइलिक हो जाएगा। तो एलाइलिक की बात करते हैं तो एलाइलिक का आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 एलाइलिक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 1 डिग्री है। तो ये तो बात हुई विनाइलिक और एलाइलिक की। अब डिग्री की बात करते हैं तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि डिग्री, तो ये हमारे पास क्या बेटा? 1 डिग्री है। ये कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। ये भी 2 से जुड़ा है तो ये भी 2 डिग्री। ये 1 से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री और एलाइलिक विनाइलिक जो उसकी नेचर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये डिग्री, तो डिग्री तो कंपलसरी कुछ ना कुछ आनी है बेटा। कितने एटम से जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिग्री आनी है। तो अब बात करते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम की। तो यहाँ पर 1 डिग्री है तो कितना हो जाएगा बेटा? 3, क्योंकि एक बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पर 3 वैलेंसी कम होगी तो कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे बेटा? 3 हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास 2 बॉन्ड बने हुए तो कितने हो जाएंगे बेटा? 2H की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर 1 डिग्री का आंसर पूछे तो कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने बेटा? 5। 2 डिग्री यहाँ पर 2 चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2 और 1 3। यहाँ पे 2 डिग्री जो हमारे पास कार्बन है उसको 2H चाहिए, तो यहाँ पर 2H लगे होंगे बेटा और 1H 2 डिग्री यहाँ पर लगा हुआ है। तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा फील करने के लिए तो आप स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। पूरा हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पर कार्बन हमारे पास है, ठीक है, और जितने भी पॉइंट्स हैं कार्बन है, फिर से कार्बन है हमारे पास, यहाँ पर कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ। अब बाकी जितनी भी वैलेंसी होती है किससे कंप्लीट करते हैं बेटा? हाइड्रोजन एटम से। तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इसको 2H चाहिए। 2 और 1 3 बॉन्ड बने हुए तो कितने H चाहिए बेटा? 1। 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो कितने चाहिए बेटा? यहाँ पर 2। इसके पास 1 बॉन्ड बना है तो कितने चाहिए बेटा? 3। डिग्री तो निकाल ही सकते हैं कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है बेटा? तो ये 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? ये भी 2 से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री। और यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास 1 डिग्री हो जाएगा। कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ से आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसका एकदम क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? एलाइलिक विनाइलिक, विनाइलिक क्या होता है? जो sp2 होते हैं। एलाइलिक जो विनाइलिक से डायरेक्टली जुड़ा होता है। 1 डिग्री कितने हो जाएंगे बेटा? 3 और 2 5 हो जाएंगे। और अगर 2 डिग्री की बात करते हैं, 2 यहाँ से और 2 डिग्री यहाँ भी है तो टोटल कितने आ जाएंगे बेटा? 3 आ जाएंगे। तो ये काफ़ी आसान था, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हुआ एकदम? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल की। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही सिंपल है। तो इसमें आपको क्या करना है? 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, दोनों ही क्वेश्चन में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स के नंबर बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कितने हाइड्रोजन एटम हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? चलिए हटा देते हैं इसको। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पे, हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? डिग्री ऑफ एल्कोहल बेटा, एल्कोहल की डिग्री। तो एल्कोहल की जो डिग्री है एज इट बिल्कुल सेम होता है जैसे हाइड्रोजन की डिग्री होता है बेटा। मतलब हाइड्रोजन की डिग्री किस पे डिपेंड करती थी? कार्बन पर। वैसे ही एल्कोहल, आपको बता दें कि जो एल्कोहल ग्रुप होता है बेटा, उस OH, जो OH ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं, OH ग्रुप को एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। तो जो OH होता है वो डिपेंड करता है किस कार्बन की डिग्री पर जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा, जितने डिग्री का कार्बन होगा उतने डिग्री का एल्कोहल हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ले लिया CH3 बॉन्ड CH, OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, H बॉन्ड OH, यहाँ पर इस तरफ CH3 लगा देते हैं। ठीक है, CH
डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल है। तो हम लोग कर सकते हैं ना आराम से। तो ये जो हमारे पास OH ग्रुप है ये कितने डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक इस साइड से एक इस साइड से, तो यहाँ पर कार्बन की डिग्री कितनी बेटा 2 डिग्री। तो जो OH है वो क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला OH हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कितने डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा 3 डिग्री, एक इस साइड कार्बन है एक इस साइड कार्बन है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की डिग्री निकालते हैं, फिर देखते हैं कार्बन की डिग्री के साथ में कि वो किस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उसी के साथ उसकी डिग्री आ जाएगी बेटा। तो ये हमारे पास जो एल्कोहल है बेटा 3 डिग्री हो जाएगा, ये हमारे पास 1 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 1 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 1 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल चलो लेते हैं। जैसे मैंने बात की ये, ठीक है, ये और एग्जाम्पल है हमारे पास में, ठीक है, Cl OH Me अभी चलो हटा देते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, OH उम्मीद है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी OH। तो आपको क्या करना है बेटा, एल्कोहल की डिग्री बतानी है कि कौन सा कितने डिग्री का एल्कोहल है। तो इसका करें बेटा, आसान है, कैसे। तो ये हमारे पास जो कार्बन है ये कितने डिग्री का बेटा 1 डिग्री का, क्योंकि ये कितने कार्बन एटम से जुड़ा बेटा 1 से, तो ये 1 डिग्री। तो हमारे पास ये एल्कोहल कौन सा हो जाएगा बेटा 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। हम पहले भी जानते हैं 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी एंड 3 डिग्री को टर्सरी बोलते हैं बेटा। तो ये कितना है 2 डिग्री, क्योंकि 2 कार्बन, ये कार्बन की डिग्री कितनी बेटा 2, एक इस साइड एक इस साइड, ये कितना हो जाएगा बेटा, तो 1 2 2 डिग्री। ये बेटा कितना हो जाएगा 1 2, और ये क्लोरीन है तो क्लोरीन को इंक्लूड कार्बन में तो नहीं कर सकते ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है बेटा 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा 1 2 3। ये हमारे पास कितना बेटा 2 डिग्री है, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 3 कार्बन एटम से ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 डिग्री हो जाएगा। एक इस साइड कार्बन से एक इस साइड कार्बन से एक इस साइड कार्बन से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की डिग्री निकालते हैं, और कार्बन की डिग्री को निकालने के बाद जो OH जिस ग्रुप पे जुड़ा होता है, जिस कार्बन की डिग्री पर जुड़ा होता है, उसी को हम लोग उस डिग्री का एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है एकदम। चलिए हटा दें इसको बेटा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और हम देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। आपको बताना है कि कौन सा कार्बन किस डिग्री का है, कौन सा OH किस डिग्री का है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, ठीक है। नॉर्मली इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, ठीक है, फिनॉल। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा नेफ्थॉल। ये नेफ्थलीन होती है बेटा, और ये अल्फ़ा होता है। अभी कॉमन नेमिंग में सिखाएंगे कि जहाँ से ये बाईसाइक्लो रिंग जुड़ती है बेटा, रिंग जुड़ती है, वहाँ से फर्स्ट कार्बन अल्फ़ा बीटा इस तरीके से होता है बेटा। तो ये नेफ्थलीन में जुड़ा है, इसका इसलिए नाम हो जाता है अल्फ़ा नेफ्थॉल बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। एक और लेते हैं चलो। ऐसे हमको करना क्या बेटा, एल्कोहल की डिग्री बतानी है, ठीक है। एल्कोहल की डिग्री फटाक से बता सकते हैं बेटा, जल्दी करिए बेटा। आ गया आंसर, क्लियर। चलिए देखते हैं बेटा। तो ये 1 2 कितने से जुड़ा हुआ बेटा 2 से जुड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। 1 2 3 3 डिग्री, ये हमारे पास 2 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास 2 डिग्री हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है ना। क्लियर है एकदम। कार्बन की डिग्री देखनी है, और कार्बन की डिग्री के साथ हम लोग बता सकते हैं कौन सा प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल और कौन सा टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। हटा दें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है डिग्री ऑफ एमीन। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा डिग्री ऑफ एमीन की, ठीक है। डिग्री ऑफ एमीन, ठीक है, एमीन की बात करते हैं बेटा। तो डिग्री ऑफ जो एमीन होता है इसे हम लोग कैसे बताते हैं, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ जो है हाइड्रोजन, वो किस पे डिपेंड कर रहे थे बेटा, वो डिपेंड कर रहे थे कार्बन की डिग्री पर। ये कार्बन की डिग्री पर डिपेंड नहीं करता है,
इट, इसको हम लोग लिख लेते हैं, इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ, it depends upon number of carbon to which given nitrogen is attached, ठीक है, is attached। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन। बेटा ये कार्बन पर डिपेंड करेगा कि जो गिवन नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, कार्बन की डिग्री पर नहीं, नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है कि उसके साथ कितने नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो जैसे मैंने बात की, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फील दिलाता हूँ। यहाँ पर जैसे अमोनिया, हमको सभी को पता है कि अमोनिया क्या होता है बेटा, NH3। तो अगर अमोनिया से हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक R जोड़ देते हैं, R मतलब कार्बन चेन की बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, और एक H रिमूव कर देते हैं बेटा, ठीक है, एक R जोड़ देते हैं, H को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा RNH2 टाइप का, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कितनी कार्बन चेन जुड़ी हुई है बेटा, एक, ऐसे ही अगर हम 2 कर दें, यहाँ पर H को 2H को रिमूव कर दें तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, और तीनों H को रिमूव कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो ये CH3NH2, ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3, और यहाँ पर एग्जांपल ले लिया CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम बेटा इसके साथ जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, एक, तो ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा है कि हमको क्या करना होता है बेटा, इसके लिए कार्बन की डिग्री नहीं देखनी होती, ये देखना होता है कि नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पर 2 से अटैच है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिग्री अमीन, ठीक है। और ये 3 डिग्री का, 3 जो है हमारे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। क्लियर है बेटा। और 4 हाइड्रोजन एटम है नहीं, तो इसलिए ये 4 डिग्री से नहीं जुड़ सकता। तो 4 डिग्री होता है बेटा, बट 4 डिग्री कब बनाता, हमने बताया था, ये प्लस फॉर्म में 4 डिग्री बनाता बेटा। तो अगर ऐसा दिया जाए 4 डिग्री वाला, तो ये एमीन फॉर्म होगा, बट ये एमीन किस फॉर्म में होगा बेटा, एमीन सॉल्ट फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा बेटा, ये सॉल्ट फॉर्म में होगा। क्लियर है बेटा। सॉल्ट फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि किसी ना किसी को ये, अभी तो नॉर्मली ये लोन पेयर होता, तो ये बेसिक फॉर्म में होता, पढ़ा होगा लुईस बेस, ठीक है। नहीं पढ़ा तो अभी हम लोग वैसे केमिकल बॉन्डिंग में तो ज़रूरी पढ़े होंगे बेटा, लुईस एसिड एंड लुईस बेस, ठीक है। तो ये सॉल्ट फॉर्म में होता है। तो क्लियर है कि हम लोग कैसे बताते हैं बेटा, तो हम लोग बताते हैं डिग्री कैसे, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर कि कार्बन एटम कितने जुड़े हुए हैं बेटा, ठीक है। तो उससे हम लोग आराम से एमीन की डिग्री बता सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आपको करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको जो है बताना इसको, ठीक है। तो हमको क्या करना है बेटा, बताना। चलो ये हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक NH2, एक हमारे पास इस टाइप से है NH2, ठीक है, और एक हमारे पास ऐसे कर देते हैं, ये है NH2, ठीक है। एक हमारे पास ये है, NHN, ठीक है। एक हमारे पास ये है NH2, ठीक है। एक हमारे पास ये है, मान लो ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हैं जिसमें आपको क्या करना, 1 2 3 डिग्री ऑफ एमीन बताना बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो हमने ये 6 एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें आपको क्या करना बेटा, क्या बताना बेटा, डिग्री बतानी है एमीन की। तो बस ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा बेटा, एक कार्बन से, खट से बता देंगे 1 डिग्री। ये कितने कार्बन से जुड़ा बेटा, तो नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड बेटा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन की डिग्री से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना, कितने किस बेटा नाइट्रोजन जो है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा, एक साइड से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा।
तो ये भी हमारे पास 1 डिग्री कितने से जुड़ा बेटा, एक से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये कितने साइड से जुड़ा बेटा, एक इस साइड से एक इस साइड, 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 डिग्री हो जाएगा। इसकी बात मैं करता हूँ तो 1, 2 और 3 कितने कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा, 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो हमें बाकी किसी से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ कार्बन को क्या देखना है कि कितने कार्बन से जुड़ा बेटा, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा, 2, तो ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1 से जुड़ा हुआ बेटा तो ये 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। NO2 को इंक्लूड नहीं करते, नॉट NO2 बेटा, NO2 की बात नहीं है, NO2 खुद में एक ग्रुप होता है नाइट्रो, हम एमीन ग्रुप की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं एक एच कर लेता हूँ बैलेंसिंग को कंप्लीट कराते हुए, तो ये हमारे पास 2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़ा बेटा, 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये हम बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये हमारे पास कितने डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल बेटा बताइए कितने डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, एक इस साइड से एक इस साइड से बेटा, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। और बट ये आंसर गलत हो जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया ये 2 डिग्री एमीन, नंबर ऑफ 2 डिग्री एमीन इन दिस कंपाउंड, तो क्या आंसर आएगा बेटा, 1 या 2, 1 आंसर आएगा। ये एमीन नहीं है बेटा। अगर ये हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम लोग इमीन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, इमीन बोलते हैं, इसको हम लोग इमीन बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है हमारे पास क्या है बेटा, इमीन है। क्लियर है एकदम। तो एमीन नहीं है, ये इमीन है। तो हमने बात की थी एमीन की, तो ये एमीन नहीं है, ये वाला नाइट्रोजन एमीन में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये इमीन है। ठीक है, तो हम लोग सीखें बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड डिग्री ऑफ एमीन। क्लियर है एकदम। चलिए ठीक है बेटा, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें आपको बताना होगा डिग्री ऑफ कार्बन बेटा। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन बताना है, डिग्री ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, शॉर्ट में लिख दूँ क्या, डिग्री। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल की बात करते हैं OH, एंड डिग्री ऑफ एमीन NH2 की बात करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ एमीन। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपको ये करके दिखाने बेटा। तो यहाँ नंबर्स की बात हो रही है, किसका नंबर बताना बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन कि हमारे पास कितना 1 डिग्री होगा, कितना 2 डिग्री होगा, कितना 3 डिग्री होगा और कितना 4 डिग्री कार्बन है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में भी ऐसे ही बताना बेटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ एल्कोहल में भी बेटा सेम केस है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। एमीन में भी बेटा सेम केस है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री बेटा। ठीक है, और अगर 4 डिग्री की बात आएगी तो सॉल्ट फॉर्म में आएगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बतानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बताना। तो इसमें आपको डिग्री ऑफ कार्बन बताना बेटा, कौन सा कार्बन किस डिग्री का है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं उनकी डिग्री बतानी बेटा। डिग्री ऑफ जो है, ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ क्या बताना बेटा, डिग्री ऑफ एल्कोहल बताना है, कौन सा एल्कोहल किस डिग्री का है। ठीक है, और हमको क्या बताना बेटा, डिग्री ऑफ एमीन बताना है कि एमीन कौन सा एमीन किस डिग्री का है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है।